छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बच्ची से रेप मर्डर केस में लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। रायपुर में घड़ी चौक से जयस्तंभ चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया। आरोपी को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग की जा रही है। वहीं इस घटना के बाद पुलिस ने कई बड़े खुलासे किए हैं। इधर केस में परिजन के बयान के बाद एक अलग मोड़ भी आया है। मृतक के पिता का कहना है कि मुझे यकीन नहीं है कि मेरा भाई ऐसा कर सकता है। बचपन से उसके लिए सब कुछ किया है। हालांकि एसपी ने कहा है कि सारी जांच के बाद ही आरोपी चाचा को गिरफ्तार किया गया है। बच्ची के पिता का कहना है कि मैं मान नहीं सकता मेरा भाई ये कर सकता है। शुरू से बचपन से लेकर हर चीज उसके लिए की है। उसका व्यवहार भी हमेशा अच्छा रहा है। मैं चाहता हूँ जो भी आरोपी हो न्याय मिलना चाहिए। आरोपी नहीं है मेरा भाई, नहीं हो सकता, क्योंकि वह अभी से शुरू से बोल रहा भाई मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। उस दिन भी लाए थे तो वो भी बोला नहीं हूँ करके। पुलिस वाले लोग लेके आए थे तो वो भी बोल दिया। तो क्यों बना रही है पुलिस आरोपी उनको? वही नहीं पता ना, मिलने गए दे भी नहीं रहे पुलिस वाले लोग। मैं कितने बार वो मेरे से मिला, लेकिन मिलाया भी नहीं मेरे को। तो क्या मानते हैं, आपका भाई आरोपी है? मेरे भाई कैसा हो सकता है जी? नहीं हो सकता मेरा भाई, क्योंकि शुरू से बचपन से वो पाला है। हम तो काम में चल देते थे, वो देखभाल पूरा। मेरा भी एक छोटा बच्चा है और है वो दोनों को वही खिलाता था हर चीज़। तो आप मानते हैं आपका भाई नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है, उसको भले फंसा रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा का भी एक बड़ा बयान सामने आया, जहां उन्होंने पुलिस को किसी भी दबाव में काम ना करने की हिदायत दी है। निष्पक्ष जांच हो, उसके बाद फिर चाहे देवर हो तो उसे भी फांसी की सजा होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि सरकार नशे को भी बढ़ावा दे रही है। ना हम बाहर सुरक्षित हैं, ना घर में। सरकार नशे के कारोबार को रोक दे। तो दुर्ग एसपी ने कार को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि जांच में पता चला है कि गाड़ी में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। गाड़ी वहां 2 दिनों से खड़ी हुई थी। हमारे पास उसकी पुष्टि है। गाड़ी के मालिक का पिछले दिन का पूरा रिकॉर्ड है। उसके सालिक जो बादल हैं वो कहां गए थे उसकी भी पूरी पुष्टि हमारे पास है। किसी को खुश करने के लिए हम जांच नहीं कर रहे हैं। बच्ची के न्याय के लिए हम काम कर रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि हमने इस बात को तस्दीक किया है कि आखिर चारों हमने डोर को लॉक कर दिया। आप देख सकते हैं, हम इस ये जो दरवाज़ा है, जो पीछे का दरवाज़ा है, कंडक्टर के पीछे का दरवाज़ा है, इसको हम खोल रहे हैं तो ये नहीं खुल रहा है, क्योंकि अंदर से लॉक है। हालांकि इसे कांच वगैरह तोड़ दिए गए हैं, लेकिन जब कांच साबुत थे उस समय भी अगर ये लॉक था तो लॉक नहीं खुल पा रहा था। इसके अलावा ये डिक्की जो है, आप डिक्की देख सकते हैं, डिक्की भी नहीं खुल रही है। इसके अलावा जो ड्राइवर होता है, ड्राइवर के पीछे का जो दरवाज़ा है वो भी लॉक है, ये भी नहीं खुल रहा है। और ड्राइवर के साइड का जो दरवाज़ा है इसको भी लॉक करने के बाद ये हमने इसको लॉक कर दिया, और लॉक करने के बाद जब इसको हम खोल रहे हैं तो ये नहीं खुल रहा है। तो कुल मिलाकर के जो बातें आ रही हैं कि एक दरवाज़ा जो खुला हुआ था, अब हम आपको दिखाते हैं कि कौन सा दरवाज़ा खुला हुआ था जो लॉक नहीं हो पाता था। और इसकी जानकारी सभी को थी, आसपास के लोगों को भी थी। हमने अंदर से इस जो लॉक है, हम आपको दिखाना चाहेंगे, लॉक है, उस लॉक को हमने लॉक किया है। और लॉक करने के बाद ये लॉक हो चुका है, ये लॉक है। और लॉक होने के बाद हम इस दरवाजे को जब खोल रहे हैं तो ये दरवाज़ा खुल जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये दरवाज़ा खुल जा रहा है। इसका जो लॉक सिस्टम है वो डैमेज है, ये ख़राब है, और इसकी जानकारी सभी को थी। तो कुल मिलाकर के जो बात सामने आ रही है कि दरवाज़ा खुला रहता था, इसका फ़ायदा उठा करके, इसकी जानकारी रहने के बाद आरोपी ने इस दरवाजे को खोला होगा। हम ऐसी आशंका जाहिर करते हैं, क्योंकि पुलिस इस बात को बता रही है। वहीं इस मामले में दुर्ग एसपी ने एसआईटी का गठन भी किया है, जिसमें 7 सदस्यीय टीम होगी जो तेजी से इस मामले की जांच कर कोर्ट में उसे रखेगी और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले को चलाकर आरोपी को कड़ी सजा दिलाई जाएगी। दरअसल 6 अप्रैल 2025 को ओमनगर उरला में एक 6 साल की बच्ची कन्या भोज के लिए अपने चाचा के घर गई हुई थी, जहां चाचा बच्ची को अपने घर के ऊपर की मंजिल में बने कमरे में ले गया और अपनी भतीजी से रेप कर उसे मार डाला। बच्ची पर सेक्सुअल असॉल्ट, प्राइवेट पार्ट को सिगरेट से दागने जैसे कई गंभीर बातें सामने आई हैं, जिसके बाद बच्ची को कार की डिक्की में छिपाया गया। वहीं इस घटना के विरोध में कांग्रेस ने सभी जिलों में धरना प्रदर्शन किया। बच्ची से रेप मर्डर के विरोध में कांग्रेसियों ने सरकार के प्रति नाराजगी भी जाहिर कर प्रदेश के गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग की है। साथ ही कांग्रेस ने भी मामले की जांच के लिए टीम गठित की थी। तो इस मामले में परिजनों का बयान आने के बाद एक अलग मोड़ सामने आया है। देखने वाली बात ये होगी कि इसमें और क्या कुछ खुलासे होते हैं। इस खबर से जुड़े हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, तो बने रहें खबर विभाग के साथ।